सामर्थी प्रभु, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु हमने कोई अच्छे काम नहीं किए कि आज का दिन देख सके। पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के कारण प्रभु, आपके अनुग्रह के कारण प्रभु, आपने हमें आज का दिन दिया। आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर आपकी बेटियां प्रभु ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़ रही हैं, पिता परमेश्वर नेटवर्क अच्छा होने पाए और सबको आप जुड़ने के लिए मदद कीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा करें। सारा इज़्ज़त महिमा जलाल आपके पवित्र नाम को मिले। पिता आपका धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सारी सिचुएशन के लिए, कोरोना वायरस के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, इस वायरस को सिर्फ आप ही ख़त्म कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, सारा वायरस प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ख़त्म होने पाए। प्रभु आप दया कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से, हर एक अंधकार की शक्ति से आप अपने लोगों को बचाएं। पिता प्रभु, आज जैसे हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, होने दे कि तेरा आत्मा हमें चलाए। पिता परमेश्वर प्रभु, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपको खुश करने के लिए आज की आराधना करने पाए। दया करो प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Yes, hallelujah. Oh Jesus. Oh Rashandara. दया करो प्रभु। Oh Jesus. दया करो प्रभु, दया करो। आमेन। ठीक है, महक मुस्कान करो स्टार्ट तुसी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दुनिया कोड़ पसाराई, उमर गवाई मूरख, दुनिया कोड़ पसाराई। भूल भी सोच समझदा वेला, ये दिन हाथ नाया बन गे। भूल भी सोच समझदा वेला, ये दिन हाथ नाया बन गे। सो पापी तर जावन गे। यस लॉर्ड, हो रशंदरबा। जिन्ना लई तो पाप कमावे, यार किसे ना बननाई। यार प्यारे नाल कोई ना जावन गे। मापे मित्र यार प्यारे नाल कोई ना जावन गे। परीत जिना दी सो पापी तर जावन गे। सो पापी तर जावन गे। होर नाने मल लेने ने, होर नाने मल लेने ने। छोड़े अकेला आवन गे, बाहर तैनू विच उजाड़ा। छोड़े अकेला आवन गे।
सो पापी तर जावनगे यीशु दी हर गल मननगे ओए आखरी वेले खुदा दी बादशाही विच जावनगे ओए आखरी वेले खुदा दी बादशाही विच जावनगे। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। सो पापी तर जावनगे सो आइए हम अपनी बाइबल में से निकालेंगे रोमियो पंजाबी में रोमिया। अगर कोई इंग्लिश वाला भी बैठा हुआ है तो वो रोमन्स निकाल सकता है, बुक ऑफ रोमन्स, उसका 12 अध्याय उसकी 21 आयत जो है वहाँ से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर मेरी जूम मीटिंग भी चल रही है, मेरी सब जो चर्च की वुमेन्स हैं उनके साथ एवरी सैटरडे, हर शनिवार मैं उनके साथ हर हफ्ते प्रेयर करते थे। हम लोग हर सप्ताह प्रेयर करते थे वुमेन्स मीटिंग में। तो अभी लॉकडाउन के कारण वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर, सो हम अब ऑनलाइन जूम पर प्रार्थना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल स्टैंड पर कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल लगा हुआ है, इसमें वीडियो जो है उसको मैं शूट कर रही हूँ और प्रार्थना करें हम सब लोग एक साथ मिलकर। सो आज प्रभु के वचन में से हम सीखने जा रहे हैं भलाई से बुराई को कैसे हम जीत सकते हैं, भलाई के साथ बुराई के ऊपर विजय। पंजाबी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, भलाई दे नाल बुराई दे ऊपर जित प्राप्त करना, भलाई के साथ बुराई के ऊपर विजय को प्राप्त करना। ठीक है, बाइबल में भलाई के साथ बुराई को जीत लेना। पंजाबी में पढ़ दो, अगर आप लोगों के पास है कोई अपना माइक ऑन करके पंजाबी में भी पढ़ सकते हो। यहाँ से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है 21 आयत में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और जब हम इसकी 17 वर्स पढ़ेंगे, 17 आयत से पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 17 आयत जब आप ऊपर की लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के लिए निकट और भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरस कर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, क्योंकि प्रभु के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा हुआ है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। पर यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। देन लास्ट में लिखा हुआ है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो यहाँ पर जो पौलुस है, परमेश्वर का जन, वो हमें क्या सिखा रहा है, तुम लोग भलाई करके बुराई को जीत सकते हो। सो अगर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल जो पूरी दुनिया में इसका उल्टा चल रहा है, अगर कोई बुराई करता है देन हम भी उसके साथ बुराई के साथ ही पेश आना चाहते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया, आप उसको डबल सुनाना चाहोगे। अगर कुछ भी हो रहा है हम लोगों के साथ तो हम सोचते हैं हम
जैसा उसने किया वैसे ही उसको आंसर देंगे। अगर उसने मुझे छोटी सी बात बोली है तो मैं उसे बड़ी बात बोलकर 4 सुनाकर फिर ही शांत होंगी। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, अगर कोई आप लोगों के साथ बुराई कर रहा है पर आप उसके साथ बदले में बुराई मत करो, क्योंकि बदला लेना वचन में लिखा हुआ है प्रभु का काम है। और लिखा हुआ है तुम किसी के साथ बुराई मत करो। अगर कोई बुराई कर रहा है तो तुम लोग उसके साथ बुरा मत करो। पलटा लेना परमेश्वर का काम है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। और लिखा हुआ है प्रभु के क्रोध को अवसर दो। अगर हम लोगों के साथ, अगर तुम्हारे साथ कोई भी बुरा कर रहा है, तुम्हारी फ्रेंड हो सकती है और कौन हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन, वैसे मम्मी पापा तो नहीं करते पर कई बार कई लोगों के करते भी हैं, सास बहू ननद, सब कुछ सबके घर में सबको पता है क्या चल रहा है। अगर कोई भी आप लोगों के साथ कुछ भी कर रहा है तो लिखा हुआ है उसके बदले में तुम उसके साथ बुरा मत करना, क्योंकि अगर वो बुरा कर रहा है, अगर तुम लोग भी बुरा करोगे तो तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है बुराई जो है वो हम भलाई करके उसको जीत सकते हैं। अगर हमने बुरे के साथ बुरा किया तो हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा और प्रभु हमारा बदला कभी नहीं लेगा और हमें कभी भी वो प्रतिफल नहीं मिलेगा जो प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ, भलाई के साथ बुराई को जीत लो। रोमियो उसका 7 अध्याय उसकी 18 वर्ष उसकी 18 में क्या लिखा हुआ है। रोमियो उसका 7 अध्याय, और यहाँ पर जूम मीटिंग ख़त्म होने वाली है, 10 मिनट बचे हैं, मुझे मैसेज आ गया। 7 अध्याय उसकी 18 वर्ष में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। पौलुस क्या बोल रहा है, मैं चाहता तो हूँ अच्छे काम करना। कई बार हम सोचते हैं अगर कोई हमसे बुरा कर रहा है तो मैं उसके साथ बुरा मत करूँ। ऐसे ही पौलुस भी बोल रहा है, इच्छा तो मैं रखता हूँ अच्छे काम करने की, पर मेरा जो शरीर है वो मुझे अच्छे काम करने के लिए नहीं बोल रहा है। मेरा शरीर मुझे ये प्रेरणा दे रहा है, अगर तुझे किसी ने 1 गाली दी है तो तू उसे 2 गालियाँ दे। अगर तेरे किसी ने थप्पड़ मारा है तो तू उसको 2 थप्पड़ मार। अगर किसी ने तेरी कोई चीज़ ले ली, अगर उसे तोड़ दिया है तो तू उसकी सब चीज़ें तोड़ डाल। राइट, ऐसा होता है कई बार। तो यहाँ पर पौलुस बोल रहा है ये शरीर जो है हमें अच्छा करने के लिए प्रेरणा नहीं देता। शरीर जो है हमेशा हमें दूसरों का बुरा करने के लिए बोलता है। तो पौलुस बोल रहा है मेरे अंदर इच्छा तो है, मैं भले काम करूं। अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं उसके साथ भला करूं, पर क्या करूं, भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। इसका मतलब ये, हम करना तो चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते अगर हम शारीरिक तौर पर करेंगे। पर जब हम प्रार्थना करेंगे आत्मा से, प्रभु आपका आत्मा मुझे सिखाए दूसरों के साथ कैसे भला करना है। अगर आपका बैरी, अगर आपका दुश्मन, बाइबल में लिखा हुआ है भूखा है तो उसे खाना खिला। हालेलुया। अगर आपका दुश्मन मुसीबत में है तो उसकी मदद कर। अगर कोई ये समझ रहा है आप उसके दुश्मन हो या फिर आप समझ रहे हो वो मेरा दुश्मन है, तो बाइबल में क्या लिखा हुआ, अगर वो मुसीबत में है तब उसकी तुम मदद करना। जब आप उसकी मदद करोगे, उसको, जब वो भूखा है तो उसको खाना खिलाओगे, जब वो प्रॉब्लम में है उसकी सहायता करोगे, उसकी मदद करोगे, तब आप उसके सिर के ऊपर बहुत सारे आग के अंगारों का ढेर लगा रहे हो। इसका मतलब ये है, जब आप, अगर आपका बैरी, अगर आपका दुश्मन भूखा है तो आप उसके लिए खाना बना रहे हो, तब वो सोचेगा, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलेगी, मैं तो इसके साथ बुराई पे बुराई कर रहा हूँ, मैं तो इसके साथ कुछ भी भला नहीं किया, पर ये कैसे, इसको क्या हुआ, ये इसने मुझे खाना बना कर दिया।
ये कैसे भलाई, क्या है इसके अंदर, क्या हो रहा है, कैसे ये अंदर से अपने अंदर से भलाई निकाल कर मेरे साथ कर रहा है। सो यहाँ पर हम परमेश्वर के करैक्टर को, परमेश्वर के चरित्र को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको दिखाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। हम सब बुरे थे पर उसने हमारे साथ भलाई की। हालेलुया। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए थे ताकि हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते, पर आज भी परमेश्वर जो है, बाइबल में लिखा हुआ है, अपना सूर्य धर्मियों पर और पापियों पर, दोनों पर वो उदय करता है। परमेश्वर ये नहीं कहता ये लोग मेरा नाम नहीं जानते, ये लोग बुराई कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो इनकी साइड से मैं सूरज जो है उसको बंद कर दूं। परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है। जो सूर्य की किरणें आ रही हैं पूरी धरती के ऊपर, परमेश्वर जो सिर्फ धर्मी लोग हैं उनके ऊपर ही उनको दे सकता है, और जो पापी लोग हैं उनके ऊपर वो नहीं दे सकता। पर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर भलाई कर रहा है, टाइम दिया हुआ उसने। हालेलुया। परमेश्वर पापियों और धर्मियों दोनों के ऊपर अपना सूर्य जो है वो उदय कर रहा है, दोनों के ऊपर अपने सूर्य की किरणें दे रहा है। सब कुछ जो भी हम नेचुरल चीज़ें देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ, और जो लोग बुराई कर रहे हैं उनके ऊपर भी वो दे रहा है। सो बाइबल हमें यही सिखाती है, हम भी जो भी हमारे साथ बुरा कर रहा है हम उसके साथ बुरा ना करें, हम परमेश्वर के क्रोध को अवसर दें। जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, अगर हम भलाई करेंगे तो परमेश्वर हमें देख रहा है एवरी टाइम। परमेश्वर हर समय हमें देख रहा है, उसकी आंखें धर्मी जनों के ऊपर लगी हुई हैं। हालेलुया। तो जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, अगर आप उसके साथ भला करोगे, देन गॉड विल टेक रिवेंज। परमेश्वर जो है वो बदला लेगा। अगर हम उसका बदला लेंगे तो हो सकता है वो छोटा सा हो, क्या पता परमेश्वर ने उसके लिए कौन सा प्लान जो है उसके लिए तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। कल ही मैंने एक न्यूज़ सुनी, और ये न्यूज़ शायद मोगा की थी। वहाँ पर एक लड़का, अकेला लड़का है और बहुत रिच फैमिली है, बहुत सारी उनकी ज़मीन है, 14 किले शायद। तो छोटी सी बात से उनकी फैमिली में झगड़ा हुआ और बहुत सारी गोलियां उन लोगों ने चलाई तूड़ी को लेकर। 10,000 की तूड़ी को लेकर सिर्फ झगड़ा हुआ और इतनी गोलियां चली। आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं यही सोच रही थी, उसके चाचा ने या उसका ताया था, उसने उसके साथ झगड़ा किया और छोटी सी बात को लेकर दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की, गोलियां चलाई। तो क्या हुआ, उसने भी बुराई की और उसने भी बुराई की, दोनों ने मिलकर आपस में बुराई की, और उसका रिजल्ट क्या निकला, दोनों के दोनों आज हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। अगर हम भी, परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे, हम भी बुराई के साथ बुराई करेंगे तब हम कभी भी नहीं जीत सकते। हम भी वैसे ही जैसे वो पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, मीन्स वो दोनों एक चीज़ के शिकार हैं, तो वो दोनों को गोलियां लग चुकी हैं, वो दोनों ज़ख्मी हैं। तो ऐसे ही हम भी स्पिरिचुअली जो हैं, आत्मिक तौर पर अगर हम भी बुराई के साथ, बुराई करने वालों के साथ बुराई करेंगे तो हम भी आत्मिक तौर पर परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और वैसे ही बन जाएंगे जैसे सामने वाला है, क्योंकि वो तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, इसीलिए वो बुरे काम कर रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, जो रियल में परमेश्वर को जानते हैं, कि कोई भी बुरा कर रहा है, आपको लगता है कोई भी ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी अगर कोई भी बुरा कर रहा है आप लोगों के साथ, तो आप उसके साथ बुराई के बदले बुराई मत करो, क्योंकि हमें बुराई से बुराई को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अच्छाई से बुराई को हम जीत सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तब आप लोगों को भी पता है, आप बहुत प्रभु को वचन को जानने वाले हैं, वहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, जब जो सोच मसीह ने क्या बोला, हे पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सामर्थी थे, वो परमेश्वर थे, वो कुछ भी कर सकते थे, वो उन्हें श्राप भी दे सकते थे, पर वहाँ पर प्रभु ने क्या किया, उनकी बुराई को भलाई के साथ जीत लिया। क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है, हम
भलाई के साथ बुराई को जीत ले। अगर कोई बुरा कर रहा है तो हम उसके साथ बुरा नहीं करें। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की बेटियां हैं। परमेश्वर हमें यही सिखाता है, किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि परमेश्वर सबको देख रहा है, उसकी आंखें सबके ऊपर लगी हुई हैं। हालेलुया। तो लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत मैं पढ़ूंगी। जिन्नाले तो पाप कमाए, यार किसे ना बनना। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हम उसके बनाए हुए हैं। किसके? हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है तो परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का नेचर हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, शायद लास्ट टाइम आप लोगों ने वचन में से सुना था, जब प्रभु के जन्म, जब आप लोगों को सुना रहे थे, हम प्रभु की चिट्ठियां हैं, राइट? वी आर लेटर्स। हम क्या हैं? चिट्ठियां हैं जो दूसरे लोग हैं वो हमें क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हम कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, सब कुछ वो हमारे हाव भाव को, हमारे कैरेक्टर को देखकर पता लगाते हैं ये प्रभु की बेटी है या फिर किसकी? शैतान की। शैतान की बेटियां भी हैं, राइट? एवरी टाइम, हर समय गुस्सा, हर समय लड़ाई, हर समय झगड़ा, हर समय गलत काम, ये उसकी बेटियां हैं, क्योंकि शैतान के काम वो हैं और उसकी बेटियां भी वही करती हैं। बहुत सारी हैं, वो भी उन बेटियों का स्पिरिचुअल फादर है। सो हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, तो हम प्रभु के नेचर को, प्रभु के उस करैक्टर को रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने हाथों से बनाया और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर, जैसा परमेश्वर है वैसे उसने हमें बनाया। परमेश्वर किसी के साथ बुराई नहीं करता, राइट? परमेश्वर हमेशा सबके साथ भला करता है। तो लिखा है, और मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें इसीलिए बुलाया है ताकि हम वो भले काम कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। जब तक वो धरती पर रहे, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, प्रभु का काम कर रहे थे, तब तक प्रभु यीशु मसीह ने भले काम किए, लोगों को चंगा किया, प्रचार किया, सब भले काम किए। कोई भी गलत काम जो है वो आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया प्रभु यीशु मसीह ने एक भी गलत काम किया हो। हालेलुया। सो हम उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहला तो ही वो सारे काम ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। हालेलुया। क्योंकि अगर हम भी बुराई करेंगे तो हम परमेश्वर के करैक्टर को नहीं बता सकते, हम ये नहीं शो कर सकते हम प्रभु की बेटियां हैं। हालेलुया। और कोई भी बुराई कर रहा है, आप परमेश्वर के हाथों में वो सारी सिचुएशन को, उस पर्सन को जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, वो सब कुछ आप
परमेश्वर के हाथों में दे दो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पलटा लेना मेरा काम है। सो परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम भी इफेक्टेड हो चुके हो, तुम भी उसी के साथ मिले हुए हो, जैसा वो कर रहा है सामने वाला तुम भी वैसा ही कर रहे हो, तो उसमें और तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं है।